हेलो माय लवली लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक और कहानी लेकर के आई हूँ। लेकिन आज की जो कहानी है ना, वो बाकी कहानियों से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज की कहानी दो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के ऊपर है। आज की कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो है अकबर और बीरबल के पहली मुलाकात की कहानी, जब दे मेट। एक्चुअली हुआ ऐसा कि अकबर बादशाह जो थे, उन्हें अपने सारे दरबारियों के साथ इधर उधर अभियान पे जाने का शौक था। तो एक बार वो ऐसे ही किसी अभियान पे गए थे, और जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे ना, तो रात हो गई, अंधेरा भी हो गया। अब उस ज़माने में आज की तरह लाइटिंग्स तो थी नहीं, तो सब लोग थोड़ा सा अंधेरे में रास्ता भूल गए। अब किसी तरह वो एक पॉइंट पे पहुँचे, लेकिन वहाँ से तीन अलग अलग रास्ते जाते थे, और किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता जो है वो आगरा की तरफ जाता है। तो हर कोई एक दूसरे की शक्ल देखने लगा। तभी बादशाह अकबर को वहां से एक व्यक्ति जाता दिखाई दिया। तो बादशाह अकबर ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि भाई, इन तीनों में से कौन सा रास्ता जो है वो आगरा की तरफ जाता है। उस व्यक्ति ने बोला कि इन तीनों में से कोई भी रास्ता आगरा की तरफ नहीं जाता। तो ये सुनकर के ना अकबर को गुस्सा आ गया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं बादशाह हूं। मुझे इतना तो पता है कि इन तीनों में से एक रास्ता आगरा की तरफ जाता है। सीधे सीधे जवाब दो। तो उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता आगरा की तरफ नहीं जाता। जाते तो इंसान है, रास्ता तो वही का वही रहता है। अब इस बात को सुन के ना अकबर को बहुत हंसी आई, और ये जो इतने लंबे रास्ते की सारी थकान थी और फ्रस्ट्रेशन थी कि रास्ता नहीं मिल रहा, घर कैसे पहुंचेंगे, वो सब एकदम छूमंतर हो गया। ही स्टार्टेड फीलिंग लाइटर। तो उसे ये व्यक्ति जो है ना बहुत पसंद आया। तो अकबर ने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम महेश दास है। अकबर ने उसे एक अंगूठी दी और बोला कि तुम जब भी आगरा आना ना, तो मुझे ये अंगूठी दिखाना, इससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और ऐसा बोल करके महेश दास ने बता दिया कि इन तीनों में से कौन से रास्ते पर वो जाएं जिससे वो आगरा पहुंच जाएं। तो इस तरह सब आगरा पहुंच गए। महेश दास कुछ दिन तक तो रहा अपने घर पे, पर उसे लगा कि वहाँ पे रोजगार के ज़्यादा साधन नहीं है, तो एक बार जो है वो आगरा चलना चाहिए। तो ये सोच करके महेश दास आगरा गया। वहाँ पहुँच करके महेश ने पूरा शहर देखा, उसकी चकाचौंध देखी, उसे बहुत अच्छा लगा। और इधर उधर घूमते हुए फिर वो महल के द्वार पे पहुंचा। जब वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां का जो पहरेदार था, कौन हो तुम, कहाँ जाना चाहते हो? तो महेश दास ने बोला कि मैं महेश हूँ और मैं अकबर से मिलना चाहता हूँ, अकबर बादशाह से। तो पहरेदार ने बोला, ऐसे कैसे मिलोगे? यहाँ पर हर कोई आकर के बादशाह से नहीं मिल सकता। सच सच बताओ, क्या काम है तुम्हें, क्यों मिलना चाहते हो बादशाह से? तो महेश ने उसे वो अंगूठी दिखाई जो अकबर ने उसे दी थी। तो अंगूठी देख करके पहरेदार जो है वो पहचान गया, और जैसे उसने वो अंगूठी पहचानी, उसका बोलने का जो लहजा है, उसका टोन पूरा बदल गया। और उसके बाद उसने बोला, देखो, मैं अंदर तो तुम्हें जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बादशाह से तुम्हें जो भी इनाम मिले, उसका आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। अब उसकी बात सुन करके महेश के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो महेश ने उसे हाँ कर दिया। उसके बाद महेश महल के अंदर गया, दरबार तक पहुंचा, बादशाह को झुक के प्रणाम किया। बादशाह ने बोला कि भाई तुम कौन हो? अब बादशाह अकबर के पास इतने सारे लोग आते मिलने के लिए आते रहते थे, तो फिर याद नहीं रहता है। तो महेश ने अंगूठी दिखाई। जब अंगूठी अकबर ने देखी, तो अकबर ने पहचान लिया कि अरे ये तो वही लड़का है जिसने हमें आगरा का रास्ता बताया था। तो अकबर ने बोला कि बोलो, तुम्हें मुझसे क्या इनाम चाहिए? तो महेश ने बोला कि मुझे 50 कोड़े मारिए। सब जगह एकदम सन्नाटा। सब हैरान हो गए कि अरे, बादशाह तो इनाम देना चाहते हैं, सोना चांदी कुछ भी मांग सकता था, ये कोड़े क्यों मांग रहा है, पागल है क्या? पर अकबर ने सोचा कि ये जो लड़का है ना, इसका दिमाग बहुत तेज है, तो अगर ये कोड़े मांग रहा है तो इसके दिमाग में कुछ चल ही रहा होगा।
तो बादशाह ने सैनिक को बुलाया और महेश को 50 कोड़े मारने का हुक्म दिया। 25 कोड़े खाने के बाद महेश जो है वो रुका और उसने इशारा करके बोला कि बाकी के 25 कोड़े जो है ना वो उस मुख्य द्वार के जो पहरेदार है उसे मारिए। तो अकबर ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो महेश ने बोला कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो उसने मुझसे बोला था कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं उसे दूंगा। तो क्योंकि मुझे कोड़े मिले, 25 मैंने खा लिए, तो 25 कोड़े उसे पड़ने चाहिए। तो अकबर जो है ना वो बड़ा इम्प्रेस हो गया कि किस तरह से चतुराई से महेश ने पहरेदार की जो मोनोपोली चल रही थी और वो लोगों को कैसे लूटता था, ये सारी बात जो है वो अकबर तक पहुंचा दी। तो अकबर ने उसे बुलाया पहरेदार को, उसे 25 कोड़े पड़े और उसके बाद उसे जेल की सज़ा हुई। फिर अकबर ने महेश को बोला कि मैं तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी चतुराई से ना बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें अपने दरबार में दरबारी नियुक्त करता हूँ और आज से तुम्हारा नया नाम होगा बीरबल। तो इस तरह अकबर और बीरबल की मुलाकात हुई। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे ही मैं इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ लेके आती रहूँगी, तो आप मेरा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। और हाँ, इन कहानियों को अकेले मत एंजॉय करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, बाय।